गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मोहम्मद अशरफ। क्वारंटाइन चल रहा है, उस टाइम पे आप कैसे अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें, घर पे रह करके विदाउट इक्विपमेंट्स। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा आज, जो फॉर मेल और फीमेल दोनों के लिए होगी, जो घर पे रह करके आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट डायनामिक स्ट्रेच, टोज अप करने हैं सबसे पहले तो 12 to 15 reps। नाउ जंपिंग जैक, ठीक है। आफ्टर दैट शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ट्विस्ट, वेस्ट ट्विस्ट, अब हम पहले स्टार्ट करेंगे पुशअप्स। दो तरह से होगा, आप इसमें जो लोग जैसे फॉर मेल स्ट्रेट लेग्स करके कर सकते हैं, और फॉर फीमेल में क्या होता है, अक्सर थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी होती है, थोड़ा सा टफनेस होती है स्ट्रेट करके करने में, तो उसमें वो नी सपोर्टेड ले सकते हैं। नीज को नीचे फ्लोर पे टच करके हाथों को अपने शोल्डर के पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट एंड डाउन, this for beginners, and for male straight legs, बैक पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होगा, प्लैंक वाली पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट है, पूरा फुल डाउन, इसको हम और भी टफ कर सकते हैं, बट ये आप जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए। नाउ स्क्वाट्स में थोड़ा सा ये देखेंगे कि अक्सर लोगों का पोस्चर गलत हो जाता है स्क्वाट्स में, जिनमें सारा प्रेशर नीज पे आने लगता है। तो उसमें स्ट्रेट सबसे पहला काम है, अपने टोस को, लेग्स का स्पेस ऑलमोस्ट 30 डिग्री हम वाइड रखेंगे, एंड सबसे पहला काम है हिप हिंज करना। एंड नाउ फॉर फीमेल, इसमें ही हम ऐड ऑन करेंगे स्क्वाट्स विथ लेग एब्डक्शन। यस, ओके। एंड फॉर मेल इसी में थोड़ा सा एडवांस कर देंगे, आप इसमें ही वॉक कर सकते हैं विद स्क्वाट्स एंड एक साइड किक सुमो। ये भी एडवांस में होगा, इट्स अ टफेस्ट फॉर्म, दिस फॉर एडवांस एंड फॉर मेल। Okay, and now let's
बैक ब्रिज, ये स्पेशली लोअर बैक के लिए और जिनको लोअर बैक में पेन होता है उसके लिए, बैक के स्ट्रेनिंग के लिए। काउंट करेंगे 12 to 15 सेकेंड्स एंड होल्ड ऑन। ग्लूट्स को पूरा ऊपर तरफ स्क्वीज करेंगे। ओके, यस। This exercise for male and female, for both. And another for core और belly fat के लिए। अक्सर फीमेल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं कि लाइक उनको belly fat के लिए मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, उसके लिए हम करते हैं 1 3 4 12 to 15 reps ईजली। और अगर जो एडवांस है वो इसको रेपिटेशन को और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। एंड दिस इज गुड फॉर कोर स्ट्रेंथनिंग। प्लैंक को थोड़ा सा, ये तो मैं आपको जो फॉर्म बताऊंगा ये इजी होगी, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं और टफ भी कर सकते हैं। इसमें टमी को थोड़ा अंदर की तरफ टक करके रखना होगा एंड बैक स्ट्रेट, हिप ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम टाइम काउंट करेंगे, टाइमर लगा लेंगे। और इसको अगर, ये तो हो गया फॉर फीमेल, और फॉर मेल अगर करना होगा, इसको टफेस्ट करना होगा तो हम सिंगल लेग्स भी कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम तक होल्ड कर लेंगे। एंड वन वर्कआउट मोर, बर्पी। बर्पी सबको पता है एक अच्छा वर्कआउट है, फुल बॉडी वर्कआउट है, सभी कर सकते हैं, फॉर मेल एंड फीमेल्स, फॉर बोथ। ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ फॉर एब्डोमेन। इसके लिए आजकल काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं एब्डोमेन के लिए। क्रॉस लेग कर लेंगे, स्ट्रेट, बैक सीधा रहेगा। इसमें ऊपर जा करके ब्रीथ को एक्सेल करेंगे, मसल ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा और पूरा फोकस आपको एब्डोमेन्स पे करना है अपने। अगर पैर ऊपर होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो लेग्स को नीचे फ्लोर पे रख करके, ईजीएस्ट है फॉर फीमेल। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर लेंगे, जिससे कि आपका बॉडी में जो भी स्टिफनेस सोरनेस है, बॉडी रिलैक्सेशन करने के लिए, कूल डाउन के लिए, इट्स गुड फॉर स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जिसमें हम स्ट्रेच करने के बाद फॉर अ सेकेंड 5 to 10 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड करते हैं और ब्रीथ, इनहेल और एक्सहेल करेंगे। दिस स्ट्रेचिंग फॉर बोथ, इट्स अ गुड फॉर जॉइंट्स, लिगामेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडेंस में अक्सर जो प्रॉब्लम्स होती है स्टिफनेस की वजह से हो जाती है, अपनी बॉडी को इंजरी से दूर रख सकते हैं। फाइव टू 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, बाकी फिर धीरे धीरे इसका टाइम को इंक्रीज़ करते रहेंगे।
थैंक यू, एंजॉय।